दोस्तों, महंगाई के फायदे गिनाने वाली पत्रकारिता के दौर में, जनता की कमर तोड़ने वाले फैसलों को मास्टर स्ट्रोक बताने वाली पत्रकारिता के दौर में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी फैक्ट चेक करना पड़ता है और उसके बाद मोदी समर्थक दिन रात मोदी के भजन गाने वाले मीडिया ग्रुप को भी कांग्रेस का बताने लगते हैं और उसके बाद क्या क्या आरोप लगाते हैं। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी के मीडिया हाउस से क्या गलती हुई कि उसके बाद पोस्ट डिलीट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फैक्ट चेक कर दिया। इस वक्त देश में गजब हालात चल रहे मीडिया के। पनौती काल में मीडिया कहां पहुंच गई है कि देश को यह बताया जा रहा है कि 3 रुपए तो कम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पर। जनता तो खुद कहती है कि कम से कम 10 रुपए बढ़ने चाहिए थे। एनडीटीवी की खबर मैंने देखी, जहां एक रिपोर्टर पेट्रोल पंप पर खड़ी होती है, उसके बाद एक व्यक्ति से बातचीत करती है, सिर्फ एक व्यक्ति से बात होती है। वो व्यक्ति कहता है कि 3 रुपए तो कम बढ़े हैं, सरकार क्या करे, युद्ध के हालात है, कम से कम 10 रुपए बढ़ सकते थे पेट्रोल डीजल पर, सरकार ने तो सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं, हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं। और उसके बाद हेडलाइन बना दी जाती है। क्या हेडलाइन बना दी जाती है कि दिल्ली के लोग कहते हैं कि कम से कम 10 रुपए बढ़ने चाहिए थे। मतलब दिल्ली के लोगों का मुखिया उस एक व्यक्ति को बना दिया एनडीटीवी ने, जिसने एनडीटीवी के कैमरे पर बात की। ऐसी तो 50 मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मोदी सरकार ने जीना मुहाल कर दिया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, दूध की कीमत भी बढ़ा दी है, सीएनजी की कीमत भी बढ़ा दी है, इसके अलावा सोना चांदी भी महंगा कर दिया है। जिन परिवारों को शादी करनी है उनके माता पिता से पूछो क्या आखिरकार सोना चांदी महंगा होने का असर उन पर कितना हुआ है। क्या हमारे देश का मीडिया उनकी बात रखेगा? चंद मोदी भक्त सुनारों के इंटरव्यू लिए जा रहे, दिखाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी के प्यार में रो रहे हैं कैमरे पर कि देश के नाम सब कुर्बान कर देंगे, चाहे हमारा धंधा चौपट हो जाए, लेकिन मोदी जी जो कहें वो सही है, देश पर सब कुर्बान है। जबकि अनेकों ऐसे सुनार हैं जो आज अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे तो हमारे बिजनेस का क्या होगा, उन लाखों कारीगरों का क्या होगा जो इस पेशे से जुड़े हैं। ये सारी चिंताएं मीडिया से गायब है। मोदी जी के भजन चल रहे हैं। जब सरकार एक के बाद एक टैक्स लगा रही है तो मीडिया इस तरह दिखा रही है जैसे टैक्स लगाकर जनता का भला किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में सीएनबीसी ने क्या खबर चलाई, आगे आपको दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री ने क्या पोस्ट किया है वो आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने पोस्ट क्या किया। पीएम मोदी ने सीएनबीसी टीवी 18 की एक खबर पर जवाब दिया है। इसमें आप यहां लिखा देख सकते हैं कि यह पोस्ट फिलहाल अनअवेलेबल है। क्या लिखा था पोस्ट भी आपको दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जो खबर डिलीट कर दी सीएनबीसी टीवी 18 ने। पहले प्रधानमंत्री क्या कहते जरा सुनिए। यह पूरी तरह से झूठ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। विदेश यात्रा पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि हम इस बात पर कमिटेड रहेंगे और सुधार करने को लेकर तत्पर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम किया जाए और लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए, यानी ईज ऑफ लिविंग के लिए काम किया जाए। तो ये प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया कि सीएनबीसी टीवी 18 ने जो खबर चलाई वो बिल्कुल झूठ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हालांकि दोस्तों सवाल तो ये भी उठता है कि पिछले एक हफ्ते में जो मोदी जी ने फैसले लिए हैं क्या वो ईज ऑफ लिविंग वाले हैं? दूध महंगा कर दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, सोना चांदी महंगी कर दी, सब कुछ महंगा किए जा रहे और कहते भैया ईज ऑफ लिविंग कर रहे हैं। जब रूस से सस्ता तेल खरीदा था, जब तेल कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया, तब जनता को राहत क्यों नहीं दी? अब तमाम देशों के तेल के दाम बताए जा रहे कि देखिए फला देश ने कितने बढ़ा दिए, चाट कर 20-25 देशों की लिस्ट बना दी, देखिए फला देश में इतने प्रतिशत तेल के दाम बढ़ा दिए। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि हमारे देश में कितना तो एथेनॉल मिलाया जाता है तेल में, उसका पैसा कहां जाता है। इसके अलावा जो बाकी देश है, इस लिस्ट से बाहर जो देश है, क्या उनका बता पाएंगे मोदी समर्थक कि उन देशों में पेट्रोल के दाम कितने हैं, युद्ध के हालात में कितने दाम बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं? क्या इसका रिपोर्ट कार्ड कोई दे पाएगा? क्या इस तरह से लोगों की जिंदगी आसान की जा रही है? ईज ऑफ लिविंग के लेक्चर दिए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी ने जिस बात को लेकर ईज ऑफ लिविंग का जिक्र किया वो देश के कितने प्रतिशत लोगों के लिए है? क्या पोस्ट किया था सीएनबीसी टीवी 18 ने, पहले वो आपको बता देते, उसके बाद विपक्षी नेता क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये पूरी खबर थी, सीएनबीसी टीवी 18 ने ये पोस्ट किया था जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सीएनबीसी टीवी 18 की खबर में क्या लिखा है, #CNBC TV 18 एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव वाला फंडा भी कमाल का है। प्रधानमंत्री ने झूठ बताकर सारी पोल खोल दी कि जो सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई जाती हैं और जो एक्सक्लूसिव बताई जाती हैं उनकी सच्चाई कितनी होती है और कितना भरोसा उन पर किया जा सकता है। आगे इस खबर में जानकारी देते हुए बताया गया है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि विदेश यात्राओं पर टैक्स, सेस और सरचार्ज लगाया जाए। आगे जानकारी दी गई है कि हाईएस्ट लेवल पर इस बात को लेकर डिस्कस किया गया है। इस तरह का प्रपोजल है कि सेस, टैक्स और सरचार्ज विदेश यात्राओं पर लगाया जाए और ये जो टैक्स होगा
ये सीधा केंद्र सरकार को जाएगा, कहीं बटेगा नहीं। आगे ये भी कहा गया है कि इस तरह का सेस भी लगाया जा सकता है कि युद्ध जैसे हालात होते हैं तो उसमें उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से CNBC टीवी 18 ने छाप दी। प्रधानमंत्री ने फैक्ट चेक कर दिया कि ये तो सरासर झूठ है। उसके बाद टीवी 18 वाले माफी मांगने लगे। ये पोस्ट किया है टीवी 18 CNBC टीवी 18 ने और कहा कि हमारी खबर जो सरकार के सूत्रों के हवाले से थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार विदेश यात्राओं पर टैक्स और सेस लगाने पर विचार कर रही है, पूरी तरह से गलत थी और हमने इस खबर को विड्रॉ कर लिया है और गलती के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। तो खेद प्रकट करने वाला पोस्ट कर दिया। प्रधानमंत्री के फैक्ट चेक करने के बाद मीडिया हाउस के भी हाथ पैर फूल गए होंगे। हो सकता है किसी की नौकरी भी खतरे में आ गई हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने फैक्ट चेक कर दिया तो मामले को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। CNBC टीवी 18 के अलावा इसी ग्रुप की एक और वेबसाइट मनी कंट्रोल ने भी इस खबर को लगाया था। ये आप देख सकते हैं। लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब क्या आता है, 404 एरर। जब स्टोरी कोई डिलीट कर दी जाती है, खबर कोई डिलीट कर दी जाती है तो उसके बाद 404 एरर दिखाई देता है। इसमें भी यही लिखा गया था कि सरकार विदेश यात्रा पर कर उपकर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चैनल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश यात्रा पर लगने वाला कर उपकर अतिरिक्त शुल्क सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगा, ये किसी विभाज्य कोष में नहीं जाएगा। तो ये खबर पहले चलाई गई, उसके बाद हटाई गई। प्रधानमंत्री ने फैक्ट चेक किया तो अब मोदी समर्थक क्या लिखते हैं जरा देखिए। बीजेपी के कार्यकर्ता लिखते हैं कि फेक न्यूज पैडलर CNBC टीवी 18, आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। दिस टीवी 18 पर मोदी जी के भजन गाए जाते, ज्यादातर आज उसे फेक न्यूज पैडलर बताया जा रहा है। आगे लिखा जाता है कि एंटी मोदी सरकार प्रोपगेंडा चलाना बंद करिए। बताइए, टीवी 18 वाले एंटी मोदी प्रोपगेंडा चलाते हैं या विपक्ष पर ही सवाल करते रहते हैं? रूबिका लियाकत और अमीश देवगन, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार क्या सोचते होंगे कि हमारी भक्ति में क्या कमी रह गई जो हमारे मीडिया हाउस के एक चैनल ने एक गलती कर दी, गलती से मिस्टेक हो गई, माफी भी मांग ली, फिर भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी के खिलाफ प्रोपगेंडा चला रहे हैं। वही विपक्षी नेता क्या कहते हैं? सुप्रिया स्नेत इस पूरे मामले पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेक न्यूज फैक्ट्री के फाउंडर फैक्ट चेक कर रहे हैं मिस्टर अंबानी के न्यूज नेटवर्क का। यह पूरा एपिक मामला है। श्रीनिवास भी कहते हैं लीजेंडरी स्टफ है। वाइस चांसलर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खुद फैक्ट चेक कर रहे हैं अपनी पालतू मीडिया का। वही फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर क्या कहते हैं? फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी ने अंबानी के न्यूज चैनल की पोल खोल दी, इसे कहते अनबायस्ड फैक्ट चेक करना। आगे वो तंज कसते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सूत्र आखिरकार कौन था, मतलब किस सूत्र के हवाले से यह खबर चलाई गई, तो सूत्र का नाम भी बताना चाहिए। किस सूत्र ने धोखा दे दिया? तो कुल मिलाकर टीवी 18 वालों का मजाक बन गया है, देश की मीडिया का मजाक बन गया है। यही वजह है कि हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। आप ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।